प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज के हमारे सबक का उन्वान है शौहर को 5 बातें सुनाने वाली बीवी कब्र से सीधा जहन्नम में जाएगी। सोचो, वो औरत जो अपने शौहर के दिल को अपने जहर भरे अल्फाज से जख्मी कर दे, जो अपने गुस्से की आग में अपने शौहर की इज्जत को जला दे, जो अपने तंज के तीरों से उसके वकार को बिखेर दे। क्या उस औरत के लिए कब्र की मिट्टी ठंडी होगी? क्या उसकी कब्र के फरिश्ते उसे राहत के परों में लपेटेंगे? नहीं, बल्कि वो कब्र उसके हर जहर भरे लफ्ज को दोहराती हुई आग के शोले में बुझा देगी। प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो जबान जो अपने शौहर के लिए जहर के तीर बरसाए, जो उसके दिल की नरमी को अपने तंज की तेज धार से भस्म कर दे, जो उसके इज्जतदार चेहरे को अपनी सख्ती की चिंगारियों से बिखेर दे, क्या उस जबान के लिए कब्र की मिट्टी में सुकून होगा? क्या उस जबान को कब्र के फरिश्ते आराम से रखने देंगे? नहीं, बल्कि वो जबान कब्र की मिट्टी में जलते हुए शोले की सूरत में बुझा दी जाएगी। उसके अपने अल्फाज उसके कानों में चीख चीख कर कहेंगे, याद कर वो जुमले जो तूने अपने शौहर के दिल पर बरसाए थे, वो लफ्ज जो तूने उसके वकार को खाक में मिलाने के लिए कहे थे, वो तंजियां हंसी जो तूने उसकी इज्जत पर बरसाई थी। सोचो, अगर आज आपने अपने शौहर के दिल को अपने गुस्से के अंगारों से जला दिया, अगर आज आपने उसके इज्जतदार चेहरे पर अपने तंजिया अल्फाज के थप्पड़ मार दिए, अगर आज आपने उसकी मोहब्बत की चादर को अपने जहर भरे जुमलों से बुझा दिया, तो कल आपकी कब्र आपके अपने ही अल्फाज की गूंज से बिखर जाएगी। कब्र की मिट्टी आपके हर जहर भरे लफ्ज को दोहराते हुए आपके दिल को जलाएगी। फरिश्ते आपकी जबान को आग के अंगारों की तरह खींच खींच कर आपके कानों में चीखेंगे, याद कर वो जुमले जो तूने अपने शौहर के दिल पर तीर की तरह मारे थे, याद कर वो झर जो तूने अपनी जबान से उसके वकार पर बरसाया था। मेरे मोहतरम भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो औरत जो अपने शौहर के दिल को अपनी सख्ती से रौंद दे, जो उसके इज्जतदार चेहरे पर अपने तंजिया हंसी के तीर बरसाए, जो उसके दिल की नरमी को अपने गुस्से की आग में बुझा दे, क्या उस औरत के लिए कब्र में कोई राहत होगी? नहीं, बल्कि वो कब्र उसके हर जहर भरे लफ्ज को दोहराती हुई उसके कफन की चादर को आग के शोले में भस्म कर देगी। प्यारी बहनों, सोचो, अगर आज आपने अपने शौहर को 5 ऐसे जहर भरे जुमले कहे जो उसके दिल को जख्मी कर दें, जो उसके इज्जतदार चेहरे पर तंज की चिंगारियां बरसाएं, जो उसके वकार को जमीन पर बिखेर दें, तो कल आपकी कब्र आपके अपने ही अल्फाज की तपिश से दहक रही होगी। आपके अपने ही अल्फाज कब्र की मिट्टी में शोले की सूरत में आपके जिस्म को बुझा रहे होंगे। आपके अपने ही तंजियां हंसने की गूंज कब्र के अंधेरे में आपके कानों में बिखर रही होगी। फरिश्ते आपके अपने ही झर भरे जुमलों को दोहराते हुए आपसे कहेंगे, याद कर वो 5 बातें जो तूने अपने शौहर के दिल पर बरसाई थीं, याद कर वो झर जो तूने अपने लब्बों से उसके वकार को जलाने के लिए निकाला था। सोचो, अगर आज आपने अपने शौहर के दिल को अपने गुस्से की आग में बुझा दिया, अगर आज आपने उसके वकार को अपने तंजिया अल्फाज से बिखेर दिया, अगर आज आपने उसके इज्जतदार चेहरे पर अपनी सख्ती के थप्पड़ मार दिए, तो कल आपकी कब्र आपके अपने ही अल्फाज के जहर से भस्म हो जाएगी। कब्र की मिट्टी आपके हर जहर भरे लफ्ज को दोहराते हुए आपके जिस्म को बुझा देगी। आपके अपने ही अल्फाज आपके कानों में चीख चीख कर कहेंगे, याद कर वो जुमले जो तूने अपने शौहर के दिल पर बरसाए थे। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों? क्या आपने कभी गौर किया कि क्यों वो औरत जो अपने शौहर को झर भरे जुमले सुनाती है, उसके लिए कब्र के दरवाजे बुझा दिए जाते हैं? यही वो राज है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो चलो प्यारी बहनों, अब मैं आपको 5 बातों में से पहली बात बताने जा रही हूँ कि जो अगर एक बीवी अपने शौहर के सामने बोले, तो वो उसके लिए कब्र की आग बन जाती है, जहन्नम का दरवाजा खोल देती है और उसके नसीब की किताब पर महरूमी की मोहर लगा देती है। प्यारी बहनों, वो पहली बात क्या है? वो है शौहर के रिज़्क़ पर ताना देना, उसकी कमाई को बेवकत कहना, उसकी मेहनत को हकीर समझना। सोचो, वो शौहर जो सुबह से शाम तक अपनी हड्डियां पिघलाकर अपने घर की दहलीज पर रिज़्क़ लाता है, जिसकी मेहनत की हर बूंद उसके माथे के पसीने में सिमटती है,
जो अपनी जात को कुर्बान करके अपनी बीवी के लिए हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता है, अगर उसकी बीवी उसी के रिज्क को तंज का निशाना बना दे, उसे बेइज्जत कर दे, उसके पैसों को नाकारा कह दे, तो सोचो उस बीवी के नसीब की किताब पर अल्लाह के फरिश्ते क्या लिखेंगे। कहते हैं कि एक बुजुर्ग अपने हुजरे में बैठे जिक्र इलाही में मशगूल थे। उनके करीब एक औरत आई। उसकी आंखों में आंसू थे, होंठ कपकपा रहे थे, दिल तड़प रहा था। उसने बुजुर्ग के कदमों में गिरकर कहा, बाबा, मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मेरे नसीब की किताब पर बरकतों की मोहर नहीं लगती, मेरे घर की दहलीज पर रिज्क की बारिश नहीं बरसती। आखिर क्यों? बुजुर्ग ने आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटी, क्या तूने कभी अपने शौहर की कमाई को नाकारा कहा है? क्या तूने कभी अपने शौहर के लाए हुए रिज्क को बेइज्जती के लफ्जों से बिखेर दिया है? क्या तूने कभी उसके लाए हुए पैसों को थोड़ी सी चीजों के बदले बदनाम किया है? औरत ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि मेरे भाई की कमाई ज्यादा है, मेरा शौहर कमाता तो है मगर उसके पैसों में बरकत नहीं। बुजुर्ग ने अपनी छड़ी जमीन पर मारते हुए कहा, बेटी, क्या तूने अपने शौहर के रिज्क को हकीर जाना? क्या तूने उसकी मेहनत को नाकारा कहा? क्या तूने उसके लाए हुए हर लुक्मे को उसके भाइयों के माल से कमतर समझा? तो सुन, जिस दिन तूने अपने शौहर के रिज्क पर तंज किया, उस दिन तेरे नसीब की किताब पर महरूमी की मोहर लग चुकी थी। उस दिन अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उसके घर की दहलीज पर बरकतों के दरवाजे बंद कर दो। उस दिन तेरी दुआएं तेरे ही गुनाहों के बोझ तले बिखर गईं। बुजुर्ग ने औरत की तरफ देखते हुए कहा, बेटी, जो औरत अपने शौहर के रिज्क को हकीर समझती है, उसके नसीब की चादर अल्लाह के अर्श से महरूम हो जाती है। उसकी जबान से निकले हुए हर तंजिया जुमले को कब्र के फरिश्ते दोहरा दोहरा कर उसके कफन की चादर पर आग की तरह बुझा देते हैं। औरत ने कांपते हुए कहा, बाबा जी, अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तौबा कर, अपने शौहर से माफी मांग, उसके लाए हुए हर लुक्मे को अल्लाह की रजा समझ कर खा और उसके रिज्क पर कभी तंज न कर, क्योंकि जो औरत अपने शौहर के रिज्क पर तंज करती है, उसके नसीब की किताब पर जहन्नम की मोहर लगा दी जाती है। सोचो, अगर आज आपने अपने शौहर के रिज्क पर तंज किया, अगर आज आपने उसकी मेहनत की कमाई को बेइज्जती के अल्फाज से बिखेर दिया, अगर आज आपने उसके रिज्क को नाकारा कहा, तो कल कब्र की मिट्टी आपके हर जहर भरे जुमले को दोहराकर आपके कानों में चीख चीख कर कहेगी, याद कर वो लफ्ज जो तूने अपने शौहर के रिज्क को हकीर कहकर अदा किए थे, याद कर वो तंज जो तूने उसके माथे के पसीने की कीमत पर किया था। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों? क्या आपने कभी अपने दिल से पूछा कि क्यों शौहर के रिज्क को हकीर समझने वाली औरत के लिए कब्र के दरवाजे बुझा दिए जाते हैं? यही वो राज है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो प्यारी बहनों, ये तो थी पहली बात। अब बात करते हैं दूसरे जुमले की। वो जुमला जो अगर बीवी अपने शौहर के सामने बोल दे तो उसका हर लफ्ज उसके नसीब की किताब पर जहन्नम की आग में बुझा दिया जाता है। उसके हर तंजिया जुमले को कब्र के फरिश्ते उसके कानों में दहकने वाले अंगारों की तरह बिखेर देते हैं। प्यारी बहनों, वो दूसरी बात क्या है? वो है शौहर के जिस्मानी नुक्स पर तंज करना, उसके जिस्म को जिल्लत का निशाना बनाना, उसके कद, रंग, वजन या जिस्मानी साख्त पर ऐसी बातें करना जो उसके दिल को चीर कर रख दें। सोचो, वो शौहर जो अपनी बीवी के आराम के लिए अपनी कमर झुका देता है, जो अपने जिस्म के हर पुट्ठे को मेहनत की चक्की में पीस देता है, जो अपने हाथों के छालों को अपनी बीवी के आराम का तकिया बना देता है, अगर उसी की बीवी उसी के जिस्म पर तंज के तीर बरसाए, उसके जिस्म की खामियों को उसकी मर्दानगी पर हमला बना दे, तो सोचो उस बीवी के नसीब के दरवाजे कैसे खुलेंगे? उसके नसीब की चादर पर अल्लाह की रहमत कैसे उतरेगी? कहते हैं कि किसी बस्ती में एक बुजुर्ग सड़क किनारे बैठे अल्लाह की याद में मशगूल थे। एक औरत भागती हुई आई। उसके चेहरे पर खौफ की लकीरें थीं, आंखों में आंसुओं का समुंदर, होंठ कपकपा रहे थे। उसने बुजुर्ग के कदमों पर सर रखकर रोते हुए कहा, बाबा जी, मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए, मेरे घर के दरवाजे बंद हो गए,
मेरी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंचती। आखिर क्यों? बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद करके कहा, बेटी, कभी तूने अपने शौहर के जिस्म को जिल्लत का निशाना बनाया? कभी उसके जिस्म की कमजोरियों पर हंसी? कभी उसके कद को बोना कहा? कभी उसके वजन पर तंज किया? कभी उसके रंग को कालिक कहा? कभी उसके हाथों की खुरदरापन को हकारत की नजर से देखा? औरत ने सिसकते हुए कहा, बाबा, मैंने गुस्से में कहा था कि तेरा जिस्म तो गोश्त का गट्ठा है, तेरी मर्दानगी तो मर्दों जैसी नहीं, तेरा कद तो बोनों जैसा है, तेरे हाथ तो मजदूरों की तरह सख्त है, तेरा रंग तो कोयले की तरह काला है। मैंने सिर्फ गुस्से में कहा था बाबा जी। बुजुर्ग ने अपने हाथों को हवा में बुलंद करके कहा, बेटी, वो शौहर जिसका जिस्म मेहनत की चक्की में पिस रहा हो, वो शौहर जिसके हाथों पर छाले अपनी बीवी के आराम की कीमत में उगे हों, वो शौहर जिसके कद ने अपने घर की दीवारों को मजबूत करने के लिए अपना सर झुका दिया हो, वो शौहर जिसकी रंगत उसके नसीब की स्याही से मैली हो गई हो, अगर उसकी बीवी उसी के जिस्म पर तंज के तीर बरसा दे तो अल्लाह उस बीवी की कब्र को आग की चादर में लपेट देता है। बुजुर्ग ने औरत की आंखों में देखते हुए कहा, बेटी, तेरे हर तंजिया जुमले ने तेरे शौहर के दिल के जख्मों को गहरा कर दिया। तेरे हर जहर भरे लफ्ज ने तेरे नसीब की किताब पर जहन्नम की मोहर लगा दी। तेरे हर तंज ने तेरे कफन की चादर पर आग की लकीरें खींच दी। आज तेरे आंसू तेरे अपने ही अल्फाज की आग में जल रहे हैं। तेरे अपने ही अल्फाज कब्र के अंधेरे में तेरे कानों में बुझ कर कहेंगे, याद कर वो अल्फाज जो तूने अपने शौहर के जिस्म पर बरसाए थे। याद कर वो झर जो तूने उसके कद, रंग, वजन पर उगला था। सोचो, अगर आज आपने अपने शौहर के जिस्म पर तंज किया, अगर आज आपने उसकी जिस्मानी कमजोरियों को अपनी जबान के जहर में लपेटकर उसके दिल पर मारा, अगर आज आपने उसके रंग को, कद को, जिस्म को अपनी नफरत के तीरों से भस्म कर दिया, तो कल कब्र के फरिश्ते आपके अपने ही अल्फाज को दोहरा दोहरा कर आपके कानों में बिखेर देंगे। आपके अपने ही अल्फाज आपकी कब्र की दीवारों से टकरा कर आपके दिल को आग की तरह भस्म कर देंगे। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों? क्या आपने कभी गौर किया कि क्यों शौहर के जिस्म पर तंज करने वाली बीवी के लिए कब्र के दरवाजे बुझा दिए जाते हैं? यही वो राज है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। प्यारी बहनों, दो बातें तो आपने सुन ली, लेकिन अब आप बेताब होकर बैठी होंगी कि जल्दी से हमें पता चले कि वो तीसरी बात कौन सी है। तो प्यारी बहनों, वो तीसरी बात ये है कि शौहर की माँ को ताना देना, उसके वालिदैन को जिल्लत का निशाना बनाना, उसके माँ बाप की इज्जत को अपने जहर भरे जुमलों में लपेट कर खाक में मिलाना। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। कहते हैं कि एक दिन एक औरत एक वीरान खंडहर के पास से गुजर रही थी। वो खंडहर जो कभी शानदार महल था, जिसकी दीवारों पर कीमती नक्श ओ निगार थे, जिसके दरवाजों पर सोने के कंगूरे लगे हुए थे। औरत ने हैरानी से उसे देखा और सोचा, ये खंडहर कभी इतना शानदार था, आखिर इसका क्या हाल हो गया? अचानक वहां एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई। उसके बाल सफेद थे, आंखों में नमी थी, चेहरा उदासियों की गर्द में बिखरा हुआ था। उसने औरत को देखा और कहा, बेटी, ये खंडहर कभी मेरा घर था। यहाँ कभी खुशियों के काफिले आते थे, यहाँ कभी दुआओं की गूंज हवा में बिखरती थी। मगर आज ये घर वीरान क्यों हो गया? आज ये दीवारें क्यों टूट चुकी हैं? आज ये दरवाजे क्यों बुझ चुके हैं? औरत ने हैरानी से पूछा, मगर अम्मा, ऐसा क्यों हुआ? आखिर आपका ये घर खंडहर क्यों बन गया? बूढ़ी औरत ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, जब मेरे बेटे की शादी हुई तो मेरी बहू ने मेरे दिल को अपने अल्फाज के पत्थरों से कुचल दिया। उसने मेरे बेटे से कहा कि तेरी माँ तो जादूगरनी है, तेरी माँ ने तुझे मर्द नहीं बनाया, तेरी माँ ने तुझे औरतों के इशारों पर चलना सिखाया। वो दिन था जब मेरे बेटे ने मेरे हाथों को झटक कर कहा कि अम्मा, तूने मुझे बेइज्जत कर दिया। मैं उस दिन अपनी ही दहलीज पर बेगुनाह ठोकर खाकर गिर गई। मेरी दुआएं अर्श तक न पहुंची, मेरे लबों की फरियाद हवा में बिखर गई, और मेरा घर जो कभी रहमतों का महल था, आज जिल्लतों का खंडहर बन चुका है। प्यारी बहनों, आज के समाज में कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपने शौहरों को अपनी बातों से अपनी माँ की इज्जत को खाक में बुझा रही हैं। आज कितनी बीवियां ऐसी हैं
जो अपने शौहरों से कहती हैं कि तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं, तेरी माँ ने तुझे मर्द नहीं बनाया, तेरी माँ ने तुझे रंग बिरंगी औरतों के पीछे चलना सिखाया है। वो औरत जो अपने शौहर के वालिदैन पर जबान उठाए, उसके नसीब की किताब पर अर्श के फरिश्ते जहन्नम की मोहर लगा देते हैं। सोचो, अगर आज आपने अपने शौहर की माँ को बदजुबान कहा, अगर आज आपने उसके वालिदैन के किरदार पर सवाल उठाया, अगर आज आपने उसकी माँ के नसीब पर उंगली उठाई, तो कल कब्र की मिट्टी आपके हर झर भरे जुमले को दोहरा दोहरा कर आपके कानों में बिखेर देगी। आपके अपने ही अल्फाज कब्र के अंधेरे में शोले की सूरत में आपके जिस्म को भस्म कर देंगे। सोचो, क्या आपने कभी गौर किया कि क्यों कुछ औरतें अपनी कब्रों में चीखती हैं? क्यों उनकी कब्रों से उनकी अपनी चीखों की गूंज सुनाई देती है? क्योंकि वो कब्रें उन औरतों की हैं जिन्होंने अपने शौहरों की माँ को बदजुबान कहा, जिन्होंने उनकी इज्जत पर अपने अल्फाज के पत्थर बरसाए, जिन्होंने अपने शौहरों के वालिदैन के वक़ार को अपनी जबान की तेज धार से बिखेर दिया। प्यारी बहनों, आज अगर आपने अपने शौहर की माँ को जलील किया, उसके वालिदैन को हकारत की नजर से देखा, उसकी माँ की गोद को जादूगरनी का घर कहा, तो कल कब्र के फरिश्ते आपके अपने ही अल्फाज को दोहरा दोहरा कर आपके जिस्म को भस्म करेंगे। आपके अपने ही अल्फाज कब्र की मिट्टी से गूंजते हुए कहेंगे, याद कर वो अल्फाज जो तूने अपने शौहर की माँ के लिए कहे थे, याद कर वो झर जो तूने उसके वालिदैन के किरदार पर बरसाया था। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों शौहर की माँ को जलील करने वाली औरत के लिए कब्र के दरवाजे बुझा दिए जाते हैं? यही वो राज है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। प्यारी बहनों, 3 जुमले तो आपने सुन लिए जिन्हें बोलने वाली औरत अपने नसीब की किताब को जहन्नम की आग में भस्म कर देती है। लेकिन चौथा जुमला, वो जुमला जो औरत के लबों से निकलते ही उसके नसीब की मोहर पर आग के शोले भड़क उठते हैं, उसके कफन की चादर पर अजाब की स्याही फैल जाती है। तो चलो प्यारी बहनों, अब आप बेताब हो रही होंगी कि जल्दी से वो चौथी बात क्या है। वो चौथी बात यह है कि शौहर के राज को दुनिया के सामने फाश करना, उसके पर्दे को बेपर्दा कर देना, उसके भेद को लोगों के सामने रुसवा कर देना। सोचो, वो शौहर जो अपनी बीवी पर भरोसा करके अपने दिल की बातें उसके कानों में बिखेर दे, अपनी जिंदगी के राज उसके दिल के संदूक में बंद कर दे, अपनी कमजोरियों को उसके सीने में महफूज कर दे, अगर उसी की बीवी उसी के राजों को लोगों के सामने फाश कर दे, उसे मजमे के सामने बेनकाब कर दे, तो सोचो उस औरत की कब्र की मिट्टी कैसे ठंडी होगी, उसकी आखिरी सांस कैसे राहत के परों में लिपटी जाएगी, उसके नसीब की किताब पर अल्लाह के फरिश्ते क्या लिखेंगे। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिलों की धड़कनों को हिला देगी, आपके ज़मीर को झंझोड़ देगी। कहते हैं कि एक दिन एक औरत अपने शौहर के साथ बाजार में चल रही थी। अचानक उसकी एक सहेली उसे रास्ते में मिल गई। सहेली ने औरत को देखकर कहा, कैसी हो, तुम्हारे शौहर का कारोबार कैसा चल रहा है? औरत ने अपनी सहेली की तरफ देखकर कहखा लगाया और कहा, मेरा शौहर वो तो निकम्मा है, उसके कारोबार में बरकत कहाँ, वो तो घर में रोने बैठ जाता है, हर रोज मुझे अपनी नाकामियों की कहानियां सुनाता है, रातों को आंसू बहाता है और दिन में लोगों के सामने शेर बनता है। उसके शौहर के कदम वहीं रुक गए, उसके दिल की जमीन में झलझला आ गया, उसकी आंखों में आंसू बिखर गए, उसके सीने में दर्द की लहर दौड़ गई। उसने अपने दिल की हर बात अपनी बीवी के सीने में महफूज समझ कर रखी थी, मगर उसकी बीवी ने उसी के राज को दुनिया के सामने कहकहों में भस्म कर दिया। प्यारी बहनों, आज के समाज में कितनी औरतें ऐसी हैं जो अपने शौहरों के राजों को लोगों के सामने फख्र के साथ बयान करती हैं। कभी कहती हैं, मेरा शौहर तो कंगाल है, हर रात मुझसे रो रो कर कहता है कि मेरा कारोबार खत्म हो गया। कभी कहती हैं, वो तो बुजदिल है, छुप छुप कर लोगों के सामने रोता है, मगर मुझसे कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जरा सोचो मेरी बहनों, अगर आज आपने अपने शौहर के राज को दूसरों के सामने फाश कर दिया, अगर आज आपने उसकी कमजोरियों को लोगों के सामने बिखेर दिया, अगर आज आपने उसके एतमाद को अपने कहकहों में भस्म कर दिया, तो कल कब्र के फरिश्ते आपके अपने ही अल्फाज को दोहरा दोहरा कर आपके कानों में बिखेर देंगे।
कब्र की मिट्टी आपके अपने ही जुमलों को शोले की सूरत में दहकाएगी। आपके अपने ही लफ्ज आपके कफन की चादर को भस्म कर देंगे। सोचो, क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों कुछ औरतों की कब्रें चीख रही होती हैं? क्यों उनकी कब्र से उनके अपने ही अल्फाज की गूंज सुनाई देती है? क्योंकि वो कब्रें उन औरतों की हैं जिन्होंने अपने शौहर के राज्यों को दुनिया के सामने रुस्वा किया, जिन्होंने अपने शौहर के दिल की बातों को लोगों के सामने बिखेर दिया, जिन्होंने अपने शौहर की पर्दादारी को अपने कहकहों की आग में भस्म कर दिया। प्यारी बहनों, आज अगर आपने अपने शौहर के राज को दूसरों के सामने ऐब बनाकर पेश किया, अगर आज आपने उसके दुख को लोगों के सामने बिखेर दिया, अगर आज आपने उसके भेद को कहकहों में भस्म कर दिया, तो कल कब्र के फरिश्ते आपके अपने ही अल्फाज को दोहराकर आपकी जबान को आग के शोले की तरह भस्म कर देंगे। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों शौहर के राज को फाश करने वाली औरत के लिए कब्र के दरवाजे बुझा दिए जाते हैं? यही वो राज है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। प्यारी बहनों, सोचो, वो औरत जो अपने शौहर के दिल को अपने अल्फाज के तीरों से छलनी कर दे, जो उसकी उम्मीदों को अपने तंज की आग में भस्म कर दे, जो उसके वकार को अपने जहर भरे जुमलों से खाक में बिखेर दे, उसकी कब्र की मिट्टी कैसे सुकून देगी? उसके कफन की चादर पर कैसे रहमत की बूंदें बरसेंगी? सोचो, अगर आज आपने अपने शौहर के सामने ऐसा जुमला कहा कि जिसने उसकी मर्दानगी को कुचल कर रख दिया, उसके वजूद को बेवकत कर दिया, तो आपकी कब्र के फरिश्ते आपके अपने ही अल्फाज को दोहरा दोहरा कर आपके जिस्म को भस्म कर देंगे। तो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं पांचवी बात की, वो बात जो शौहर के दिल की जड़ों को उखाड़ कर रख देती है, उसके वजूद को जख्मों से भर देती है। वो बात यह है कि शौहर के घर वालों को उसके खिलाफ करना, उसके अपने रिश्तों में जहर भर देना, उसके वालिदैन, बहन भाइयों और रिश्तेदारों को उसके खिलाफ भड़काना। सोचो, वो शौहर जो अपने घर वालों के लिए जान कुर्बान करने पर तैयार हो, जो अपनी बहनों के लिए अपनी कमाई का आखिरी लुकमा भी दे दे, जो अपने वालिदैन के कदमों की खाक को अपनी पेशानी का झूमर बना ले, अगर उसकी बीवी उसे उसके अपने ही रिश्तों के खिलाफ कर दे, उसके दिल में उसके वालिदैन के लिए नफरत के कांटे बो दे, उसके बहन भाइयों के लिए शक के बीज बो दे, तो उस बीवी के नसीब के दरवाजे कैसे खुलेंगे? प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल की धड़कनों को हिला देगी, आपके ज़मीर को झंझोड़ कर रख देगी। कहते हैं कि एक दिन एक औरत एक सुनसान रास्ते पर चल रही थी। उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो जमीन पर बैठी अपने बाल नोच रही थी, चीख रही थी, अपने सीने पर हाथ मार रही थी। उसके चेहरे पर खाक थी, उसकी आंखों में खून के आंसू थे। जवान औरत ने उस बूढ़ी औरत के करीब जाकर पूछा, अम्मा, क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत ने अपने लरसते हुए हाथों से अपनी आंखों को पोंछा और कहा, बेटी, मैं उस औरत का अंजाम हूँ जिसने अपने शौहर के दिल में उसके वालिदैन के खिलाफ नफरत के बीज बो दिए थे। मैं वो औरत हूँ जिसने अपने शौहर को अपनी माँ के खिलाफ भड़का दिया था, जिसने अपनी जबान से उसके दिल में उसके भाइयों के लिए जहर घोल दिया था। जवान औरत हैरानी से पूछने लगी, अम्मा, तुमने ऐसा क्यों किया? बूढ़ी औरत ने जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरकर कहा, बेटी, मैंने अपने शौहर से कहा कि तेरे माँ बाप तुझे बोझ समझते हैं, तेरे भाई तुझे धोखा दे रहे हैं, तेरी बहनों ने तेरे हिस्से की जमीन पर कब्जा कर लिया है, तेरे अपने तुझे नोच कर खा जाएंगे। मैंने उसके दिल में नफरत के बीज बो दिए, उसके दिल की जमीन पर अपने झर भरे अल्फाज की कांटियां बो दी, उसके जमीर को अपने जहर के पानी से सींचा, और जब वो अपने माँ बाप से दूर हो गया, अपनी बहनों से कट गया, अपने भाइयों से बेजार हो गया, तो उसके नसीब की किताब पर जहन्नम की मोहर लग गई। आज मैं जमीन पर इसलिए तड़प रही हूँ कि मेरी कब्र की मिट्टी हर रात मेरे अपने अल्फाज दोहराती है, मेरे अपने ही जुमले मेरी कब्र के अंधेरे में आग बनकर दहकते हैं। वो लफ्ज जो मैंने अपने शौहर के दिल में नफरत भरने के लिए कहे थे, वो आज कब्र के फरिश्ते शोले की सूरत में मेरे कानों में बिखेर देते हैं। सोचो, अगर आज आपने अपने शौहर के दिल को उसके रिश्तों के खिलाफ कर दिया, अगर आज आपने उसके वालिदैन की इज्जत को अपने जहर भरे अल्फाज से बिखेर दिया, अगर आज आपने उसके बहन भाइयों के किरदार को अपने गुस्से की आग में भस्म कर दिया,
तो कल कब्र के फरिश्ते आपके अपने ही अल्फाज को दोहरा दोहरा कर आपके जिस्म को भस्म कर देंगे। आपके अपने ही तंजिया जुमले कब्र की दीवारों से टकराकर आपकी जबान पर शोले की सूरत में बरसेंगे। क्या आपने कभी सोचा कि क्यों शौहर के रिश्तों में नफरत भरने वाली औरत के लिए कब्र के दरवाजे बुझा दिए जाते हैं? यही वो राज है जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। प्यारी बहनों, आज हमने वो बातें सीखी जो औरत के लबों से निकलकर उसके नसीब की किताब को बिखेर देती है, उसकी कब्र के दरवाजों को भस्म कर देती है और उसके आखिरी लम्हों को आग के अंगारों में बदल देती है। सोचो, अगर आज हमने अपनी जबान के हर लफ्ज को तराजू में न तौला, अगर आज हमने अपने शौहर के दिल को अपने झर भरे जुमलों से जख्मी कर दिया, अगर आज हमने अपने हाथों से अपने नसीब के दरवाजे बंद कर दिए, तो कल कब्र की मिट्टी हमारे अपने ही अल्फाज की चिंगारियों से दहक रही होगी। प्यारी बहनों, आज के समाज में कितनी ही औरतें ऐसी हैं जो अपने शौहर के दिल को अपनी नफरत की आग में भस्म कर रही हैं। कभी वो अपने शौहर की कमाई पर तंज करती है, कभी उसके खानदान की इज्जत पर उंगलियां उठाती हैं, कभी उसके राजों को कहकों की सूरत में बिखेर देती हैं, कभी उसके माँ बाप को अपनी जबान के जहर में डुबोकर जमीन पर गिरा देती है। सोचो, अगर आज आपने अपने शौहर के दिल को जख्मी कर दिया, अगर आज आपने उसके वक़ार को अपने तंजिया अल्फाज से खाक में बिखेर दिया, अगर आज आपने उसके रिश्तों की इज्जत को अपनी जबान की तेज धार से भस्म कर दिया, तो कल कब्र के फरिश्ते आपके अपने ही अल्फाज को दोहरा दोहरा कर आपके कानों में बिखेर देंगे। तो प्यारी बहनों, अपनी जबान को काबू में रखो, अपने अल्फाज को मोहब्बत के मोतियों में प्रो दो, अपने शौहर के दिल को इज्जत और मोहब्बत से सींचो, अपनी जबान के हर लफ्ज को अल्लाह के खौफ से भस्म कर दो। वो जबान जो दूसरों के दिलों को जख्मी करे, वो कब्र के फरिश्तों के लिए दहकते हुए अंगारों से कम नहीं। वो आंखें जो दूसरों के ऐब ढूंढने में लगी रहे, वो कब्र के अंधेरों में बुझ जाएंगी। वो हाथ जो दूसरों को जलील करने के लिए उठे, वो कब्र की मिट्टी में जलते हुए शोले में बिखर जाएंगे। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें अपनी जबान को काबू में रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हमारे शौहरों की इज्जत करने वाला, उनके दिलों की धड़कनों को महसूस करने वाला, उनके रिश्तों की इज्जत को अपने आंचल में छुपाने वाला बना दे। या अल्लाह, हमारे घरों की दीवारों को अपनी रहमतों के साए से ढांप दे, हमारे नसीब की किताब पर बरकतों की मोहर लगा दे, हमारे लबों से निकलने वाले हर लफ्ज को खुशबू बना दे, हमारे दिलों को जहर से पाक कर दे, हमारी जबानों को शोले की चिंगारियों से बचा ले, हमारे आंगन को खुशियों की बूंदों से भर दे और हमारी कब्र की मिट्टी को राहत के परों से ढांप दे। आमीन। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपने एक भी बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का इरादा कर लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और अपने दोस्तों और अजीजों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये पैगाम हर उस दिल तक पहुंच सके जो हिदायत का तलबगार है। मजीद ऐसी हैरानकुन, तजस्सुस भरी और रूह को झंझोड़ देने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।